वेलकम टू द क्लास चिल्ड्रन। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस क्लास और ये चैप्टर है एडिटिंग अ वर्कशीट। और इस चैप्टर में आज देख रहे हैं सेशन 5। ये सेशन है फीचर्स ऑफ एक्सेल। ओके, हम लोगों ने 2 चैप्टर में एक्सेल के बारे में इतने सारे पढ़ चुके हैं, है ना। सो आज देखेंगे इस एक्सेल का कौन सा प्रोमिनेंट फीचर्स इसे बहुत ही पॉपुलर बना रहा है। ओके, फीचर्स का मतलब क्या है? प्रोमिनेंट फंक्शंस, जो फंक्शंस उसे स्पेशल बनाता है उसे कहते हैं हम फीचर्स। हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा है ना। फॉर्मूलाज यूज कर सकते हैं और ऑटो फिल कर सकते हैं, है ना। चार्ट बना सकते हैं। सो हम लोग देखने वाले हैं आज एक एक फीचर कैसे हम एक्सेल में करने वाले हैं। ऑलराइट, सो आपको ये याद रहना चाहिए कि आपने क्या क्या प्रीवियस सेशन में देखा था, सो दैट आपको अभी रिलेट करने में बहुत ही आसान होगा। ऑलराइट, सो चलो सेशन के अंदर देखते हैं क्या क्या फीचर्स हैं। ऑलराइट, ये फीचर्स ऑफ एक्सेल जो है, पहला वाला फीचर है ऑटो फिल। पहला वाला कौन सा फीचर है? ऑटो फिल। हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था, है ना। सो वो एक बहुत ही प्रोमिनेंट फीचर है एक्सेल में। ऑलराइट, दूसरा है सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग। दूसरा है सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग। ये तो हम आज देखेंगे क्या करेंगे इस सॉर्टिंग और फिल्टरिंग के साथ। ऑलराइट, तीसरा है बेसिक मैथ। देखते हैं बेसिक मैथ क्या होता है। यू हैव वेरी बेसिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब भी एक्सेल करता है। और फोर्थ वन इज मिक्स्ड टाइप चार्ट्स। हम देखते हैं चार्ट का मतलब क्या होता है। ऑलराइट, चलो देखते हैं कैसे इसे यूज करना है। हमें तो पहला वाला कौन सा चाहिए? फर्स्ट वन इज ऑटो फिल। सो मैंने ऑलरेडी एक डेटाबेस तैयार रखा है। सो वहां पे हम देखने वाले हैं कैसे इस ऑटो फिल को यूज करने वाले हैं। ऑलराइट, चलो देखते हैं। ये है हमारा एक्सेल डेटा जो हम लोगों ने क्रिएट किया था। ऑलराइट, सो यहाँ पे मैं सिर्फ नाम के प्लेस में एंटर की हूं और आज हमें ऑटो फिल के हिसाब से रोल नंबर ओके रोल नंबर एंटर करना है, क्लास भी एंटर करना है। अभी मुझे बताओ रोल नंबर ऑटो फिल के कौन से ऑप्शन यूज कर सकते हैं और क्लास कौन से ऑप्शन यूज कर सकते हैं। सोचो कि माई रोल नंबर फॉर द फर्स्ट किड इज 6101। अभी टिल ओ मुझे रोल नंबर स्पेसिफाई करना है। सो मैं क्या कर सकती हूँ ऑटो फिल के साथ? क्या करना है? क्लिक एंड ड्रैग। एक आपको क्लिक एंड ड्रैग करना है या तो फिर आप डबल क्लिक कर सकते हो, मगर लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है। सो क्लिक एंड ड्रैग करना बहुत ही इजी होगा। ओके, मैं अभी क्लिक एंड ड्रैग कर रही हूं। ये ठीक है क्या? सभी जन को एक ही रोल नंबर असाइन कर देंगे? नहीं, आपको ऑटो फिल ऑप्शन में जाके कौन सी क्लिक करना पड़ेगा? फिल सीरीज। देखा, अभी इट इज प्रॉपर, है ना। यस और नो? यस, अभी तो ये प्रॉपर है। अभी हम लैंग्वेज के हिसाब से लेने वाले हैं। ये तो लैंग्वेज है, मैं टाइप करने वाली हूं। ओके, सोचो कि पहला स्टूडेंट का लैंग्वेज है हिंदी, दूसरा का है मराठी, तीसरा का भी मराठी है, चौथा का हिंदी। अभी सोचो मराठी तो F से L तक मराठी ही है। क्या कर सकते हो आप? क्लिक एंड ड्रैग कर सकते हो, है ना। सो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? मराठी का कॉपी हो जाएगा। और ये लास्ट 3 में जो है वो तीनों हिंदी है। सो मैं वापस क्लिक करके ड्रैग करने वाली हूं। समझ में आया आपको? सो अभी तो ये हो गया। मुझे अभी यहाँ पे जो क्लास है ये सभी लोग क्लास 6 के ही हैं। सो सिर्फ एक बार 6 टाइप कर रही हूँ। और कैसे ऑटो फिल कर सकती हूँ मैं? आई कैन either डबल क्लिक और क्लिक एंड ड्रैग। अभी मैं क्या करने वाली हूँ? डबल क्लिक करने वाली हूँ। हो गया? यस, ये तो हो गया है। ऑलराइट, सो अभी क्या कर सकते हैं? इसका मार्क्स एंटर कर सकते हैं। ऑलराइट, सोचो कि रैंडमली एंटर कर रही हूँ। ये सिर्फ नॉर्मल डेटा है,
ये कोई किसी ओरिजिनल डेटा कुछ नहीं है। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि कैसे इसके यूज होता है। ऑलराइट, देखो मार्क्स एंटर कर रही हूं। ओके, $56 और 78 और 45 और 20 और 63, 71, 91, 98। ओके, और उसके बाद 34 लिखेंगे, 78 लिखेंगे, 49 लिखेंगे और 56 और we'll have 79 और 69। ओके, सो ये डेटा अभी हो गया है। हम अब देखते हैं कैसे उसे यूज करने वाले हैं। ओके, सो ये तो यूजिंग ऑटोफिल तो खत्म हो गया है, हमें दूसरा देखना है। कौन सा फीचर हम देखने वाले हैं? चलो उस फीचर को देखते हैं हम अभी। ओके, ये दूसरा फीचर देख रहे हैं, ये है सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग। अब देखते हैं सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग एक्सेल में कैसे करते हैं। सो पहला हमें ये पता होना चाहिए कि सॉर्टिंग का मतलब क्या है, फिल्टरिंग का मतलब क्या है। सॉर्टिंग तो हमें पता है A to Z, 1 to 10 या रिवर्स ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में 10 to 1 और Z to A। फिल्टरिंग क्या होता है वो हम अब देखते हैं। ऑलराइट, सो देखते हैं एक्सेल में कैसे करने का है। ऑलराइट, यस, सो ये जो एक्सेल शीट है इसमें हमने तो ये सब देखा है। ये जो नेम का कॉलम है वो ABCD ऑर्डर सॉर्टिंग परफेक्ट ऑर्डर में है ना। सो आज हम करने वाले हैं, इसे सिलेक्ट करने के बाद ये जो सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन है उसे क्लिक करने वाले हैं। ये जो एरो मार्क है उसे क्लिक करने वाले हैं। देखा यहाँ पे जो ऑप्शंस है, सॉर्ट A to Z, ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड A to Z है। सो मैं करने वाली हूं सॉर्ट Z to A। अभी जब ये करोगे आपको ये सॉर्ट वार्निंग आएगा, Microsoft Excel found data next to your selection. Since you have not selected this data, it will not be sorted. Okay? अभी क्या बोल रहा है, ये जो सॉर्टिंग आप कर रहे हो सिर्फ ये कॉलम का सॉर्टिंग हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, सोचो कि Z to A करेंगे, O ऊपर आ जाएगा, A नीचे आ जाएगा, मगर बाकी सब एक साथ रहेगा तो क्या होगा, रोल नंबर से मैथ्स मार्क्स तक सब कुछ चेंज हो जाएगा। क्योंकि O जो है वो हिंदी लैंग्वेज का है, मगर इंग्लिश में कितना लिया है, 79 लिया है, मगर जब सॉर्ट ये एक्सपैंड नहीं करोगे तब क्या हो जाएगा, 78 हो जाएगा उसका मार्क, और जो 69 लिया है 90 हो जाएगा। वैसे ही A जो है उसका मार्क 79 और 69 हो जाएगा। सो ऑलवेज क्या करना है हमें, व्हाट डू यू वांट टू डू में आपको एक्सपैंड द सिलेक्शन करना है। उसका मतलब है आप जो कुछ यहाँ पे सॉर्ट कर रहे हो करस्पॉन्डिंग टू दिस ऑल दिस शुड चेंज, है ना। नहीं तो पक्का नहीं रहेगा ना। आपको तो पता है A ही रोल नंबर 1 है और O ही रोल नंबर 15 है। अगर सॉर्टिंग सिर्फ A ही कॉलम को करते हैं तब रोल नंबर से सब कुछ बदल जाएगा, है ना। सो ऑलवेज यू शुड एक्सपैंड द सिलेक्शन एंड सॉर्ट। अभी देखा O तो 69 और 79 ही है, A तो 78 और 90 ही है ना। सो 15 यहां पे है, 1 यहां पे है। अभी देखते हैं इसको कैसे सॉर्ट करते हैं। सोचो कि नंबर को सॉर्ट करना है। कैसे सॉर्ट करते हैं नंबर को, 1 to 10 या 10 to 1, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। सो मैं करने वाली हूं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अभी वापस से आएगा, यहाँ पे कौन सी क्लिक करना पड़ेगा हमें, एक्सपैंड द सिलेक्शन, क्योंकि इसके हिसाब से जो कुछ रो कॉलम्स हम लोगों ने क्रिएट किया है सब कुछ बदलना पड़ेगा सॉर्टिंग में। सो सॉर्ट कर रही हूं, अभी वापस सॉर्ट हो गया है ना। सो अभी देखो मैं यहां पे जो है इस कॉलम पे मैं फिल्टर अप्लाई करने वाली हूं। सॉर्ट कैसे किए थे हम लोगों ने, सिलेक्ट करके किया।
अभी मैं सिर्फ इस रो पे फिल्टर लगवाने वाली हूं. ओके, सो क्लिक कर रही हूं एक रो को और जा रही हूं यहां पे, क्लिक कर रही हूं फिल्टर. अभी देखो एक कंप्लीट रो में कुछ डाउन एरो मार्क आ गया है ना. ये होता है फिल्टर. अभी इसका क्या यूसेज है मैं अभी बताती हूँ. जब लैंग्वेज में जाके आप क्लिक करोगे, यहां पे लैंग्वेज कितने सारे लैंग्वेजेस हैं वो तो बताएगा. ओके, सो कितने सारे लैंग्वेजेस हैं, हिंदी और मराठी ही हैं. अभी सोचो मुझे सिर्फ मराठी का चिल्ड्रन चाहिए जो मराठी पढ़ रहे हैं उनका लैंग्वेज. सो मैं ये हिंदी डी सिलेक्ट करती हूँ, वो चेक बॉक्स है, सो डी सिलेक्ट करती हूँ और सिर्फ मराठी पे टिक करती हूँ और क्लिक ओके. अभी देखा, जो जो लोग मराठी लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं उनका सिर्फ उनका डिटेल्स आएगा. समझ में आया फिल्टर का क्या यूसेज है? यस. सो आपको हिंदी, सिर्फ हिंदी चाहिए तो आप सिर्फ हिंदी पे क्लिक कर सकते हो और हिंदी देख सकते हो. और आपको सब कुछ देखना है सो आप सिलेक्ट ऑल कर सकते हो और ओके क्लिक कर सकते हो, सब कुछ आ जाएगा. समझ में आया? सो दिस इज हाउ यू सॉर्ट एंड फिल्टर. ओके, अभी दूसरा क्या होगा? बेसिक मैथ. ये हम देखते हैं अभी ये बेसिक मैथ का क्या यूसेज होता है. ओके, ऑलराइट. अभी सोचो कि मैं हर एक जन का टोटल यहां पे लगवाना चाहती हूं, टोटल. ओके, सो मुझे इन दोनों का टोटल चाहिए. यहां पे मैं क्या कर सकती हूं, मैं सिर्फ सिलेक्ट करके ड्रैग कर सकती हूं और यहां पे जो ऑटो सम है उसे क्लिक कर सकती हूं. देखा, ये और भी आसान है. कैसे? देखो क्या होगा अभी. When I typed this here, अभी सिर्फ एक का सम हम लोगों ने किया था. मैं जब इसे क्लिक करके ड्रैग करती हूं सभी का टोटल यहां पे आ जाएगा. समझ में आया आपको? कैसे आ रहा है? यू नो दैट यहां पे जो वैल्यूज हैं वो सब सेल्स के हिसाब से लेते हैं. बोलते हैं कि ये सेल और ये सेल को ऐड करो. और जब मैं ड्रैग करती हूं, देखो फॉर्मूला बार में E2 to F2, E2 है F2, उसके बाद E3 F3, E4 F4, E5 F5 टिल E16 F16. सो ऐसे इजीली आपको क्या कर सकते हो, मैथमेटिकल फंक्शंस यूज कर सकते हो. ऑलराइट, समझ में आया आपको? हाँ. सो जाते हैं नेक्स्ट वन को. क्या होता है नेक्स्ट वन? ये है लास्ट फीचर ऑफ एक्सेल, ये है मिक्स्ड टाइप्स ऑफ चार्ट्स. सो चलो देखते हैं कैसे इस मिक्स्ड टाइप ऑफ चार्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं. ऑलराइट, सो अभी ये जो डेटा है, इन डेटा का चार्ट हमें क्रिएट करना है. सो क्या करने वाले हैं हम लोग? सिलेक्ट करने वाले हैं डेटा को. ओके, सिलेक्ट करने का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है. सिर्फ जब आप सिलेक्ट करोगे तभी सिस्टम को समझ में आया कि इसका चार्ट आप उसको बनना है. ओके, सो सिलेक्ट करने के बाद आप इंसर्ट जाके जो टाइप ऑफ चार्ट चाहिए आपको, आप उसे क्रिएट कर सकते हो. सिर्फ क्लिक करो और देखा जो चार्ट चाहिए था वो क्रिएटेड है. अभी हर एक जन का क्रिएट हुआ है. समझ में आया आपको? टोटल है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, क्लास है. ओके, सो हमें तो चाहिए सिर्फ मार्क्स, सिर्फ ये तीनों मार्क्स और इस कॉलम चाहिए हमें, है ना. सो वो भी आप कर सकते हो. सिर्फ वो कॉलम्स को सिलेक्ट करके, बताती हूं मैं, ये डिलीट कर देंगे. इसके बाद आप ये सिलेक्ट कर सकते हो सिर्फ ये कॉलम. ओके, और उसके बाद प्रॉपर्ली कौन सा सिलेक्ट करना है? टोटल सिलेक्ट करना है, इंग्लिश सिलेक्ट करना है. ओके, उसके बाद आपको नेम सिलेक्ट करना है. अभी इंसर्ट करोगे तो सिर्फ वही कॉलम्स के लिए चार्ट आएगा. देखा, नेम्स, ये जो सीरीज है, सीरीज 1 सीरीज 2 आ रहा है और मार्क्स का आ रहा है. समझ में आया? सो वैसे भी चाहिए आप ये भी क्रिएट कर सकते हो. नहीं तो कंप्लीटली फ्रॉम नेम यू कैन क्रिएट टिल द मार्क्स. अभी ये क्रिएट करने से क्या आएगा हमें देखते हैं. देखो, इंग्लिश मैथ दोनों आ गया है, क्लास आ गया है और लैंग्वेज आ गया है, नाम भी आ गया है.
समझ में आया? सो दिस चार्ट विल गिव अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. आप जो कुछ काम कर रहे हो ये डेटा को पिक्चर के वजह से यू कैन रिप्रेजेंट इट. सो ये है एक्सेल का और एक फीचर जो टाइप्स ऑफ चार्ट्स को भी सपोर्ट करेगा. समझ में आया आपको? यस. सो आज क्या सब देखे हैं चिल्ड्रन? हम लोगों ने आज फीचर्स ऑफ एक्सेल देखा था और उसमें देखा था ऑटोफिल फीचर और उसके बाद देखा था सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग, है ना? उसके बाद देखे थे बेसिक मैथ फंक्शंस और देखे थे टाइप्स ऑफ चार्ट्स. सो आज ये तो लेसन कंप्लीट होने वाला है. हम लोग एक और एक्टिविटी देखेंगे ऑलराइट नेक्स्ट सेशन में. सो मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन चिल्ड्रन. बाय बाय.